हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा ये है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 2025 की जो प्रवेश परीक्षा है उसका जो गणित का समाधान है उसको लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। तो इसमें हम जो है मैथमेटिक्स यानी कि गणित इसमें हम बात करेंगे। इसमें भी हम पूरा A to Z यानी कि 26 से लेकर के जो आपके 50 तक जो क्वेश्चन है उनको वन बाई वन पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप में हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर ये आया कैसे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है 26 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर। आप देखो इधर इंग्लिश में भी लिखा है, जहाँ कन्फ्यूज हो तो आप यहाँ भी देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं मैं आपको बता भी चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक, मैं फिर आपसे एक बार फिर बताता चलता हूँ, जो बच्चे हमारे नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं तो वो जोड़ें, क्योंकि कक्षा 4 और 5 वाले बच्चे इस साल 5 में पास आउट हो जाएंगे, और जो 4 वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल वो रहेगी आपकी क्लास। और जो बच्चे 5 में जाएंगे तो वो भी मैथ्स का, हिंदी का, क्योंकि आप छात्रवृत्ति की भी परीक्षा दे सकते हैं। जो बच्चे राजीव गांधी में चयन हो जाएगा या नवोदय विद्यालय में, उनके लिए ठीक है। जो बच्चे नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, उनके लिए आगे भी मौके मिलते रहेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की कोई कमी नहीं है बच्चों, आपके आसपास हर जगह प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेहनत करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो जिन्होंने मेरी क्लास ली होगी, मैंने उन्हें पूरा डिटेल में बता भी रखा है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर के और अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक रहती हैं, वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो छोटी कौन सी संख्या होगी हमारी? 1 से शुरू हो रहा है तो पहली होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। जिसने बी कराया उसका उत्तर बिल्कुल सही है, उसे 1 मार्क्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 27। अब देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए देखो बच्चों, मैथ्स में मैं लिख करके दे सकता हूँ कि अगर आपने मेरी ढंग से वीडियो देखी होगी तो आपके जो ये 25 मार्क्स का जो पेपर है मैथ्स का, इसमें 25/25 आपके आने चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने 1 बाई 1 सब करा रखे हैं। देखो अब इसमें है जैसे हमारा 4 + 4/100 और + 4/1000। तो इसका मैंने डेसिमल वाला, आप चैप्टर ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो पहला हमारा क्या है ये हमारा इकाई अंक है, तो ये तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे 4/100। अगर हम 4/100 को लिखेंगे तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल 04। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें 2 जीरो है, मैंने बताया था। और 1 की जगह हम दशमलव मान लेते हैं जब बट्टे में संख्या होती है। और ऐसे ही इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस डेसिमल, 1 की जगह डेसिमल आ गया, फिर 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अब तीसरी जगह जीरो नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर क्या हमारा 4 है, तो 4 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4/04 और 4। तो इसका जिसका आंसर ये आ रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन जो है कौन सा होगा? 27 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जिसने कर रखा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है, 4/044। ठीक है, तो इसको 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। अगला है हमारा 28। तो बहुत अच्छा सवाल है 28। इसमें क्या करना है आपको? देखो HCl। अब रोमन अंक जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात है, अब जिसने नहीं पढ़ा तो वो सवाल भाई इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको रोमन अंक की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा? देखो सी का मतलब क्या होता है? 100, और सी से पहले जब x लग गया तो क्या हो जाएगा? 90। 100 - 10 यानी कि 90 प्लस, अब ये क्या है? v, और ये है i, यानी कि v होता तो 5 होता, और पहले 1 आ गया तो 5 - 1 यानी कि 4, यानी कि 94। ये जो नंबर है हमारा ये तो हो गया 94। क्लियर है? अब अगला है फिर माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। अब l का मतलब क्या होता है बच्चों? 50, और x का मतलब 10 में से -1 कर दिया तो क्या बचा? 9, यानी कि 59। अब आप 59 घटा देंगे 94 में से। ठीक है, 94 - 59 अब घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ रह गया 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 35। अब 35 को कैसे लिखेंगे हम रोमन में? तो ये 10 30 हो गया, और 5 के लिए v, तो ये हो जाएगा XXV। तो इसमें है ऑप्शन XXV, ऑप्शन सी बिल्कुल
ठीक आंसर है हमारा। जिसका सही है उसको 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है भी 29। देखिए 29 में कह रहा है एक 48 मीटर तार को मोड़कर पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। देखो बच्चों, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, आप कैसे भी त्रिभुज बनाओगे उसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। फिर एक वर्ग बनाया गया। अब वर्ग इस तरीके से बनाएगा जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और ऐसे समबाहु त्रिभुज एवं वर्गों की भुजाओं का अंतर होगा। अब देखिए अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब घटाना है आपको, तो इसकी भुजा निकाल ले रहे हैं और इसकी भुजा का अंतर। अब देखो जब बच्चों आपको जब 48 मीटर का तार दे रखा है तो तार को जो हम नापेंगे कैसे नापेंगे, इस तरीके से हम नापेंगे। इसको भी ऐसे ही तो नापेंगे। ये टोटल 48 मीटर होगा और ये भी 48 मीटर होगा। अब इसकी एक भुजा हम निकालेंगे और इसकी एक भुजा निकाल लेंगे। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो कितनी भुजाएं होती हैं, एक त्रिभुज में 3, तो 48 बट्टे क्या कर देंगे हम इसको 3। क्लियर है, 48 बट्टे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। तो त्रिभुज का तो हमारा 16 उत्तर आ गया। अब इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो इसका क्या कर देंगे 48 बट्टे 4। तो इसकी एक भुजा कितनी की जाएगी, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 12। इसकी भुजा 12 आ गई और इसकी एक भुजा 16 आ गई थी। अब इन दोनों का अंतर कर रहा है, तो 16 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो आप सब जानते हो 16 में से आप 12 घटाओगे तो क्या उत्तर आएगा 16 - 12 = 4। तो 4 मीटर का जो इसका आंसर आएगा 4 मीटर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी है। तो जिसका 4 मीटर उत्तर आ रहा है उसका बिल्कुल सही है। ये वाला प्रश्न है आपका 29, पूरा दिखा देते हैं। ये सवाल है, ऑप्शन ए है, तो 4 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 29 का क्या आएगा आंसर बच्चों, बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न है हमारा। देखो बहुत अच्छा सवाल है भी, सवाल सब बहुत अच्छे पूछे गए मैथ्स के। देखेंगे आप, रामू ने बाजार से 3 सही 1/2 किलोग्राम आलू, 2 सही 1/4 किलोग्राम प्याज और 1 सही 1/2 किलोग्राम फूल गोभी खरीदी। तो सब्जियों का कुल भार आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे बच्चों हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो 3 सही 1/2, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7, 7/2 तो उसने क्या खरीदा, 7/2 आलू, प्लस सबका वजन पूछा है ना, 4 दूनी 8 और 1 9/4, ये हमारा उसने क्या खरीदा, ये उसने प्याज खरीदी, प्लस 1 सही 1/2 यानी कि 2 एकम 2 और 1 3/2, इसने क्या खरीदी, फूल गोभी। अब इसको सबको हमें जोड़ना है। तो इसका देखो एलसीएम निकाल लेंगे हम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि नीचे 4 है और अब इसे भाग दोगे तो 2 दूनी, इसका भाग 2, 2 में 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, इसका उत्तर 14 आ गया, प्लस 4 एकम 4, इसका 9 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इसका 6 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 15 और 14, 15 में 14 जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 29 यानी कि 29/4, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब 29/4 को हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलने का प्रयास करेंगे। तो 4 को भाग करेंगे हम 29 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, तो कितना आ गया 1, तो 7 सही 1/4, ये हमारा कुल भार क्या आ जाएगा, सब्जियों का कुल भार आ जाएगा। तो 7 सही 1/4, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, 7 सही 1/4। तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा, बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे ने बी टिक किया है उसको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 यानी 31वां कह रहा है बच्चों, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है भी। एक लड़का है विजय, वो सोमवार को क्या काम करता है, एक पुस्तक पढ़ना शुरू करता है और रविवार को उस किताब को पूरी पढ़ लेता है। सोमवार को वह 3 पेज पढ़ता है, प्रत्येक अगले दिन वह पिछले दिन से 2 पेज अधिक पढ़ता है। तो पुस्तक में कुल कितने प्रश्न हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए कैसे करेंगे इसको। सोमवार, अब सबसे पहले हम यहाँ दिन लिख लेते हैं बच्चों। सोमवार मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सोमवार, मंगलवार, यहाँ बुधवार, यहाँ गुरुवार, यहाँ शुक्रवार और यहाँ शनिवार और इसके नीचे रविवार। ठीक है, रविवार यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब सोमवार को कितने पेज पढ़ रहा है वो, सोमवार को पढ़ रहा है वो 3 पेज, ये तो लिखा है, और इससे 2 अधिक, 3 से ये कह रहा है वह प्रत्येक अगले दिन पिछले दिन से 2 पेज अधिक पढ़ता है। जैसे सोमवार को उसने 3 पढ़े तो मंगल को कितने पढ़ेगा, 3 धन 2 यानी कि 5। समझ में आ रहा होगा।
अब बुधवार को कितने पेज पड़ेगा वो, 3 में 2 जोड़ दिया तो 5, अब 5 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब गुरुवार को कितने पेज पड़ेगा वो, 7 में फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 9, वेरी गुड। अब 9 में और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 11। शनिवार को कितने पेज पड़ेगा वो, 11 में 2 और जोड़ दोगे तो 13, 13 में 2 और जोड़ दोगे रविवार को कितने पड़ेगा 15, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से वो पेजों को पढ़ रहा है। अब क्या कह रहा है कि वह पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, तो इतने टोटल इसके पृष्ठ हैं, क्योंकि रविवार को क्या कर दिया उसने, पेज सब सारे पूरी किताब को पढ़ लिया है रविवार, यानी कि 15 पेज जो पढ़े हैं उसने संडे को पढ़े हैं और पूरे पेज पढ़ दिए। तो इनको सबको हम जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ लेते हैं एक बार। 3 और 5 8, 7 15, 15 और 10 25, 26 27 28, ठीक है। 28 और इसको जोड़ोगे तो 62, 62 का 2 6, यानी कि 62 पेज पढ़ रहा है वो, ठीक है। आप अगर सब जोड़ोगे तो इसका उत्तर जो आ जाएगा, इसका उत्तर आएगा हमारा 62, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सब जोड़ोगे तो आप इसका 62 आएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका उत्तर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन सी लगाया है उनको कितने अंक मिलेंगे यहाँ पर, 1 अंक मिलेगा पूरा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे करके आए होगे, मेरे को पूरा विश्वास है, मैंने आपको बता भी दिया था। तो इसका उत्तर क्या जाएगा 62, यानी कि ऑप्शन सी। अगला है 32। देखो 32 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे हमने करा भी रखे थे आपको। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 21 है तो उनके वर्गों का योग होगा। देखो मान लिया क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, तो क्रमागत संख्या क्या है, जैसे मैंने बोला 1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1 के बाद 2, जैसे 1 होगी फिर अगली 2, ये क्रमागत संख्या होती है। जैसे हमने कहा लगातार 2 संख्या पूछना है तो 4 और 1 5, इस तरीके से, ठीक है। अब हम ऐसे तो उत्तर नहीं बता सकते, तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ मानना पड़ता है बच्चों। तो हम मान लेंगे पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या है हमारी x+1, ये 2 संख्याएं, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों को क्या कह रहा है, दोनों का योग जो है बच्चों 21 है। अब इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो इनका योग कितना आ जाएगा 21 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे मैंने यहाँ पर x + x+1 बराबर 21। अब x में x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2x और +1 और बराबर 21। अब सजातीय पद एक तरफ और विजातीय एक तरफ, यानी कि इसको हम एक तरफ कर देंगे तो 2x बराबर 21। अब यहाँ प्लस का है तो इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, मैंने कई बार बता रखा है, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना, यानी कि पक्ष बदल लें। जब ये इधर को आ रहा है तो ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का, -1। तो कई बच्चे हैं गलती भी कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 21 में से आपने 1 घटा दिया तो कितना आ जाएगा उत्तर आपका 20। और ये 2x है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा का निशान है। देखो ये जब 2x होता है तो इसका मतलब होता है कि 2 का x में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो अब यह क्या हो जाएगा, जब इधर को आएगा तो पक्षांतर हो रहा है, भी गुणा का चिन्ह है तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 10। समझ में आ गया। तो एक संख्या मेरी 10 हो गई और x+1 यानी कि 1 और इसमें जोड़ दूंगा तो अगली संख्या हो जाएगी 11। समझ में आ गया। तो 11, तो अगर मैं 10 और 11 को जोड़ूंगा तो कितना उत्तर आएगा मेरा, 21 ही आ रहा है ना। तो ये मेरा उत्तर सही हो गया। अब हमसे पूछा उनके वर्गों का योग। अब आप वर्ग करना जानते होंगे, मैं बार बार कहता था कि वर्ग याद करो। अब यहाँ पर देखो वर्ग काम आएंगे आपके। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 100 और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 221 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उनको फिर यहाँ पर 1 अंक मिल जाएगा। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, 33 सवाल देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। देखिए प्रिया जो है 17 जून 2005 को पैदा हुई। कब पैदा हुई, 17 जून 2005 को। और फिर क्या हुआ, पैदा होने के बाद वो 5 जनवरी 2025 को उसकी उम्र पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, उम्र निकालनी आपको भी आनी चाहिए। अगर जिन बच्चों को उम्र निकालनी नहीं आती है तो वो क्या काम करेंगे, अपनी उम्र निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर आपको उम्र निकालना भी आपको आ जाएगा। देखिए 5 जनवरी 2025 को हम ऊपर लिखेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2025 कैसे लिखेंगे, 2025 2025 और फिर महीना लिख लेते हैं। महीना कौन सा, 1 जनवरी होता है ना, जनवरी को 1 महीना बोलते हैं। और 5 तारीख, यहाँ पर 5 तारीख लिख दिया, ठीक है। अब क्या है हमारा 2005, यही तो पूछा हमसे 2005 को, और डैश कौन सा, जून का महीना कौन सा होता है बच्चों 6, और फिर लिखते हैं 17। देखो बच्चों ये 5 था। हाँ अब देखो आप सबसे पहले ये समझ लें इसको रखने का तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पर ईयर लिखते हैं, ईयर भी जो बड़ा वाला हो, जो वर्तमान का पूछा है, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या हमेशा ऊपर आती है। और फिर उसके बाद महीना,
पहले वर्ष, फिर माह और फिर दिन। इसी तरीके से नीचे हमने ये रख लिया है, समझ में आ गया होगा। अब क्या काम करेंगे, ये जो 5 है, 5 में से हम इस 17 को घटाएंगे, फिर 1 में से 6 को घटाएंगे, फिर 25 में से 5 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे देखेंगे। अब देखो 5 में से 17 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 महीना उधार लेगा, तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं हमारे, 1 महीने में होते हैं 30 और 5 35, ठीक है। अब 35 में से आप जब 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 18, 8 7 15, 2 और 1 3, ठीक है, 18 आ गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या काम करेंगे, एक तो हमने 1 महीना इसे उधार दे दिया तो यहाँ तो 0 महीने बच गए। अब समझ में आ रहा होगा, जब यहाँ 0 महीने बच गए, अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 साल उधार लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ महीना उधार नहीं लेंगे, साल उधार लेंगे। तो 1 साल इसने उधार दे दी, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12। तो यहाँ जो 0 था यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे 1 साल यानी कि 1 साल बराबर 12 महीने उधार ले लिए। अब क्या हो जाएगा, 12 में से आप 6 घटा दोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 6, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ये जो 25 है, अब 25 में से 1 साल इसने उधार दे दी थी तो कितना बचा यहाँ पर 4 यानी कि 24। अब 24 में से 14 में से आप 5 घटाइए इस वाली संख्या को तो कितना आ जाएगा यहाँ 9। अब 2 में से 1 इसे दे दिया था तो कितना बचा यहाँ पर 1, तो 19। अब यहाँ 0 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो 19 साल 6 महीने और 18 दिन, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, 19 साल 6 महीने 18 दिन वाला ऑप्शन हमारा है ए। तो इसमें जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है उसको बिल्कुल 1 अंक बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं 34। देखो बच्चों, इस तरीके के मैंने कई सवाल कराए भी हैं। इसको हम 2 तरीके से करेंगे सवाल को। देखो ये कह रहा है किसी पुस्तक का अंकित मूल्य जो है 80 रुपये है और 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सीधे आप विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे, पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना 80 रुपये, ठीक है। कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, इतने रुपए की, 15% की, तो 100 में से आप 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा 85 बचेगा ना, 85/100, बस ये उत्तर आ जाएगा आपका। अब आप कहोगे सर ये 85 क्यों करा है, 85 इसलिए किया है बच्चों क्योंकि जो विक्रय मूल्य पूछा है ना हमसे, कितने रुपए उसको दुकानदार को मिले होंगे बेचने के बाद, तो उसको तो 85% ही मिला होगा ना, 15% तो उसने छोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ 85% हमने डायरेक्ट उत्तर निकालने के लिए 85 लिख दिया है, ठीक है। तो अब 0 से हमने 0 काट दिया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 8 का गुणा 5 में करा, 8 पंजे 40, हासिल का लगा 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, और बट्टे है 10, तो 10 के 0 से 0 कट गया तो क्या बचा हमारा 68, तो 68 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 80 रुपये का 15%, ठीक है। ये सीधे सिंपल है, जैसे आप करते हो वो मैंने थोड़ा आपको ट्रिकी बता दिया था। तो जिन बच्चों ने नवोदय की क्लास करी है तो वो ट्रिकी समझ गए होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किया तो वो देख लेंगे सिंपल कैसे करेंगे। तो 0 से 0 कट गया और 15 अट्ठे 120 होता है, और बट्टे क्या है 10, तो 0 से 0 कट गया तो 12, तो कितने रुपए का डिस्काउंट कर रहा है वो 12 रुपये का, यानी कि 80 रुपये थे और 12 रुपये उसने डिस्काउंट कर दिए, तो कितने रुपए का मिला हमें ये 8, 7 में से गया तो 6, 68 रुपये का, तो 68 इससे भी उत्तर निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको उत्तर 68 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 68। जिस बच्चे का ये उत्तर सही है उसको 1 अंक यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। देखो बच्चों, जैसे ये घड़ी है आपकी, ये घड़ी मैं बना देता हूँ, हंसना मत कोई क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। तो ये 12 है और यहाँ 6, ऐसी तो घड़ी में सुई होते हैं, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 9 होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है 6 बजे, तो घंटे की सुई कहाँ होगी 6 में, यहाँ पर, और मिनट की सुई कहाँ होगी यहाँ पर। जब ये हमारी इस तरीके का एंगल बनता है तो आपको याद होगा, मैंने बताया भी था, इस तरीके जब कोई सीधी रेखा आती है तो, और इस सरल, इसको क्या बोलते हैं सरल कोण, यानी कि सरल कोण, और कितना होता है ये इस तरीके से 0, ये 0 डिग्री हो गया यहाँ से, ये 0 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 90, और इधर को घूम के आ जाएगा तो 180। अब हमारा कोण यहाँ से चल रहा है तो 0 से 180 अंश का ये कोण बनना है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा इसका उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा, 180 अंश। जिस बच्चे का ये सही है उसको 1 अंक भी यहाँ मिल जाएगा। अगला है 36वां सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 625 यानी 625 डिवाइडेड बाई क्या बराबर 25, तो क्या की स्थान पर क्या आएगा, यहाँ संख्या क्या आएगी, तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसका अगर मैं करूँ कि 625, इसको हम ऐसे लिखें, यहाँ पर हम मान लेते हैं डब्बा और बराबर 25, ठीक है। अब इसको हम अगर यहाँ पर हम कोई संख्या को डब्बे को क्या करें, इसमें 25 से गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका 25 में गुणा हो जाएगा, गुणा डब्बे का,
ठीक है, ये डब्बा आ गया यहाँ पर, और 25 क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 25 का भाग मैं इसमें दूंगा तो कितनी बार दूंगा, 25 बार ही जाएगा। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, तो 25 इसको काटने के बाद उत्तर आएगा। आप काट के देख लीजिएगा। तो मैं अगर बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा तो वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25। जिन बच्चों ने इसका 25 करा है उनको 1 अंक यहाँ भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन ए, और 1 अंक यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा। अगला सवाल है 37, बहुत अच्छा सवाल है भी। ये कह रहा है बच्चों, देखो सिंपल सवाल है, इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। और इसमें एक संख्या का भाग हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी देखते हैं। देखो ये कह रहा है स्टार एक पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। एक पूर्ण संख्या क्या होती है, कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखना ये। तो पूर्ण संख्या को व्यक्त करता है। निम्न गणितीय संक्रिया में स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखो ये कह रहा है 172 धन 100 बराबर, इसको हम 272 मान लें, और ये कह रहा है यहाँ पर बट्टे स्टार बराबर क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2992 बट्टे स्टार बराबर 272। देखो जो अभी ऊपर वाला सवाल किया था ना मैं, बॉक्स वाला खाली जगह, बिल्कुल ऐसा ही है अभी सवाल। अब हम बट्टे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। और जब ये संख्या क्रॉस वाला, ये जो स्टार है इधर को आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये नीचे को आ जाएगा। तो 272 का मैं इसमें भाग दे दूंगा तो उत्तर मेरा आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 272 भागा 2992। अब मैं भाग दूंगा तो 272 एकम 272, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ऐसे ही आप घटाओगे तो अपने आप ही उत्तर आ जाएगा आपका। अब 272 एकम 272, पूरी संख्या कट गई, और कितनी बार कटी, 11 टाइम बार, यानी कि 11 बार। तो इसका उत्तर 11 आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने 11 किया है उनका उत्तर सही है, ऑप्शन बी, उनको 1 अंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला बढ़ते हैं 38 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक बार और पूछा गया था ये जवाहर नवोदय में, तो ये राजीव में भी उठा करके पूछ लिया इन्होंने। देखो +50 डिग्री तथा -50 डिग्री का अंतर। अब ध्यान से देखेंगे तो अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब होता है घटाओ। देखो कैसे, +50 डिग्री ये हो गया, फिर अंतर का मतलब माइनस, और -50 डिग्री, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखो जब कोष्टक खोलते हैं, ये कोष्टक में आएगा क्योंकि लगातार 2 माइनस के चिन्ह हम नहीं लगा सकते। तो जब हम इसको कोष्टक को खोलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा का निशान आ जाएगा। तो +50 और ये माइनस और माइनस। अब मैंने आपको चिन्ह वाला बताया था आपको नियम, कि जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो हमारा क्या उत्तर आता है, प्लस। तो +50। अभी जो -50 था ये किस में कन्वर्ट हो गया, +50 में। अब 50 को जब आप 50 में जोड़ोगे तो 50 का 50 में जोड़ोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, ये तो कोई भी बता देगा। 0 5 और 5 10 का 0 और 1 100 और क्या, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये सेल्सियस जो भी है वह आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा, ए, ठीक है। ऑप्शन ए जिसका सही है उसको 1 अंक यहाँ पर फिर मिल जाएगा। अगला है 39। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे। तीन व्यक्ति हैं ABC, किसी काम को 4 दिन और 5 दिन और 7 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। काम को पूरा करने के लिए उन्हें 415 रुपये मिलते हैं। यदि ABC तीनों मिलकर के कोई काम पूरा करते हैं तो A को क्या हिस्सा मिलेगा। अब देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर ये कहता कि 4:5:7 के अनुपात में प्रश्न दिया गया होता तो हम सीधे सीधे गुणा भाग करके इसका उत्तर निकाल देते, किंतु अब ये सवाल ऐसे नहीं होगा। ये एक दिन काम, ये 4 दिन काम कर रहा है, ये 5 दिन कर रहा है और ये 7 दिन कर रहा है, तो पैसा किसको ज़्यादा मिलेगा, 7 दिन वाले को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मगर हम कैसे करेंगे अभी सवाल को, तो हम करेंगे कि भाई 1/4 धन 1/5 धन 1/7, ये तो करेंगे। अब इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल करके देखेंगे। अब इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। और इसका अनुपात हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40 28, और इसका अनुपात हो जाएगा 7 दूनी 14 20। तो इनका अनुपात हो गया 35:28:20, ठीक है। ये इनका अनुपात हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या काम करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस अनुपात में उनको
हम जो है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं अब देखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर आप जोड़ोगे तो 35, 28 और 20 को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 35, 28 और 20, 35, 28 और 20, तो 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, 83। अब 83 का भाग हम दे देंगे सीधे 415 में। क्यों देंगे, क्योंकि ये उनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब कितना आ रहा है इसका देखेंगे उत्तर, तो ये कटेगा 405 बार। कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो इनको क्यों करा हमने ऐसे, देखिए इनका जो ये 4 दिन में काम कर रहा था, ये 5 दिन में, 7 दिन में, तो कौन जल्दी काम कर रहा था, 4 दिन वाला। तो किसी काम को कोई आदमी 4 दिन में कर रहा है तो ये कम समय ले रहा है तो पैसे भी ज़्यादा लेगा, ये 7 दिन में कर रहा है तो पैसे कम लेगा। तो इसका अनुपात जो आ जाएगा 35:28:20। तो इसको तो मिल जाएंगे आपके, गुणा 5 करेंगे 100 रुपये उसमें से, इसका कितने मिलेंगे इंटू 5 करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, इसको 140 मिलेंगे। और इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 5 पंजे 25 और 5 दिए 15, 16 17, इसको 175 रुपये मिलेंगे। तो अब हमसे पूछा क्या है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को मिलेंगे 175 रुपये। इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है 175 रुपये, इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हल हो रहा था। अगला है हमारा प्रश्न क्या 40, देखेंगे बहुत सरल सवाल है। संख्या 96345 96,345, ये कह रहा है इसमें 96,345 ये संख्या है। इसमें स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान क्या होता है, अंकित मान या जाति मान, उसकी वही संख्या होती है। तो इसका जो मान का योग कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, सीधे स्थानीय मान देखा और टिक कर दिया, उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो क्या काम करना है, इनका योग कह रहा है, तो हमारा जो स्थानीय मान है इसका मान हो गया 6000 और जातीय मान का मान हो गया 6, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो उत्तर आ गया मेरा 6006। ये उत्तर हमारा ऑप्शन ए में है। जिनका ए ऑप्शन सही है उनको 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो बहुत अच्छा सवाल है कि x का मान क्या होगा। अब देखो 5x, देखो कैसे करा है, 5/6 बराबर x/x + 3। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का गुणा x में करा तो 6x बराबर 5x प्लस 5 का गुणा x में कर दिया 5x और 5 का गुणा 3 में कर दिया 5 दिया 15, सॉरी यहाँ x आएगा। ठीक है, 5x + 15। अब इसको क्या करेंगे, 5x को हम 6x की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, समान पद को समान पद की तरफ, तो 6x में से फिर मैं ये प्लस का है तो इधर को आ जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - x कर देंगे, 6x - 5x कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1x, यानी कि x। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि 15 ही संख्या है तो x का मान पूछा था, तो इसमें आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन सी है। बिल्कुल सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न संख्या V42, अंग्रेजी के वर्ण V में कौन सा अंतःकोण देख सकते हैं। तो अंतःकोण पूछा, देखो V कैसे बनेगा बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे तो V हमारा इस तरीके से बनेगा, ये हमने V बना दिया। ठीक है, ये V बन गया ना। अब आप देखोगे इस कोण की बात कर रहा है, अंतःकोणों की। ठीक है, तो अंतःकोण क्या होगा, अगर मैं इसको 0 डिग्री मान लूँ V को, और इसको इस पर लाइन ऐसे डाल देता हूँ, ये 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ वाला ये 90 डिग्री। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के अंदर वाले कोण को, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तो हम बोलते हैं समकोण। और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये कोण आ रहा है ना 0 और 90 के बीच में जो आते हैं, इन कोणों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मालूम है सबको, न्यून कोण। वेरी गुड, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है, 42 का। 43 का बढ़ते हैं 43। देखो बहुत अच्छा सवाल है भी। रमेश ने अपने दोस्त से 9,588 रुपये मार्च में उधार लिए। कितने रुपए लिए, 9,588, और अगले माह अप्रैल से सितंबर तक बराबर किस्तों में हर माह वापस करने हैं। प्रत्येक माह द्वारा उसकी किस्त कितनी वापस की जाएगी। देखो बहुत अच्छा सवाल है भी। कितने रुपए लिए उसने, 9,588 रुपये, और कितने महीने तक चुकाए उसने, अप्रैल से सितंबर तक। तो कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 महीने उसने, 6 महीने में वह किस्त के अनुसार सारे वापस कर दिए। और समान किस्त से वापस करे तो क्या काम करेंगे, उसने कितने रुपए एक किस्त में जमा करे, तो एक किस्त का मान क्या करेंगे, अगर हम 6 किस्तों को, यानी कि 6 को
9,588 से वो कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा हमारा एक किस्त का। तो कैसे करेंगे, 6 डिवाइड बाई 9 5 और 8 यही तो है हमारा। अब देखो 6 एकम 6 बचा 3, ठीक है, उतारा 5, 6 पंजे 30, क्या आया शेष 5, उतारा हमने यहाँ पर 8। अब 6 छक्के 6 नम्बे 54, ठीक है, बचा 4 और उतारा हमने फिर 8 और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 8, तो 1598 है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1598, 43 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो जिनका ये उत्तर सही है उनको यहाँ कितना अंक मिलेगा, 1 अंक मिल जाएगा, 1598, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। देखो 50 पैसे 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। देखो अगर हम पैसे को या तो रुपए में कन्वर्ट कर लें या रुपए को पैसे में, तो हमारे लिए इजी का रहेगा बच्चों, हमारे लिए इजी रहेगा, हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे 400। अब प्रतिशत कह रहा है, प्रतिशत के लिए क्या है, सीधे 50 का 100 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 50/4 रुपये का कह रहा है, तो मैं इसको सीधे 400 कर लेता हूँ। क्यों, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 रुपये में 400 पैसे और इंटू 100, समझ में आ रहा होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब क्या बचा हमारा 4। अब 4 का मैं जब इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 बार, तो 12.5 इसका उत्तर है सी, यानी कि सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न है 45वां 45, 12,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज रुपये 1800 रुपये होगा। तो हमारे पास साधारण ब्याज है, हमारे पास दर है, हमारे पास मूलधन है, हमें क्या निकालना है, समय। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, केवल एक सूत्र, जिससे सारे सवाल हमने आपको हल किए थे। क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो साधारण ब्याज कितनी है मेरी 18,000 बराबर मूलधन कितना है हमारा 12,000 गुणा दर कितनी है 5 और गुणा समय क्या है ये निकालना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर T बट्टे 100, ऐसे ही तो बताया था मैंने। अब क्या काम करेंगे, इस नीचे से ऊपर की संख्या को हम काट देंगे, ये कट गई। अब ये क्या बचा T, अब T का मान पूछा है तो T को हम ये रखेंगे और ये जो संख्या है इसको उठा करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर रख देंगे 120 गुणा 5, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए थे। अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए ये कटा इतनी बार और इसे काटेंगे 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, कितनी बार कट गया ये 15 बार। अब 15 जो है 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 दिया 15, तो T बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 साल। तो 3 साल इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। जिसका यह उत्तर सही है उसको 1 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। अगला है बच्चों, यदि वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर 400 मीटर का है तो राजू 2 किलोमीटर को पूरा करने के लिए कितने पार्क के चक्कर लगाने होंगे। देखो बहुत सरल सवाल है। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सब जानते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 किलोमीटर में 2000, और 400 मीटर का एक चक्कर है तो कितने चक्कर लगाएगा बट्टे 400, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 से आप काटोगे 4 पंजे 20, तो कितने चक्कर आ जाएंगे 5 चक्कर, जो कि ऑप्शन हमारा डी होगा, बिल्कुल सही। 1 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 46 का क्या आ जाएगा आपका डी। अगला बढ़ते हैं 48, बहुत अच्छा सवाल है भी। एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो आपका चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, कितने किनारे होंगे, सब बता रखा है आपको। देखो ये चतुर्भुज है, इसका ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तभी हमारा चतुर्भुज होगा। और 90 को जोड़ोगे तो 9 चौके 36, 360 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है, अंदर का। तो जब ये 360 हो गया और ये किसके बराबर है, इनके बराबर, ठीक है। अगर हम इनको मान लेते हैं 1x 2x 3x और 4x और इनको सबको जोड़ देते हैं तो x का मान आ जाएगा ना, तो बराबर आप जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा 360, और x बराबर कितना हो जाएगा बट्टे 10, तो कितना आ गया 36, तो x का मान कितना आ गया 36। तो पहला क्या पूछ रहा है ये सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या था हमारा 1, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 36, तो इसमें 36 जो है ऑप्शन ए में है, तो जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जिन बच्चों ने सही किया है उनको 1 अंक यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगला है हमारा 48 सवाल। रमन की पानी की बोतल में 1.5 लीटर पानी है। देखो बच्चों, जब ऐसे सवाल दशमलव में है और बाकी मिलीलीटर हो तो लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कह रहा है रमन की बोतल में कितना लीटर पानी है, 1.5 यानी कि 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब ये कह रहा है उसमें से उसने 250 मिलीलीटर पानी पिया। कितना, 250। अब मैं 250 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 0, 5, 2 और 1, 1.250 मेरे पास उसके पास पानी बचा। उसके दोस्त राम ने 300 मिलीलीटर पानी पी लिया। अब इसमें से क्या काम करूँगा, 300 मिलीलीटर और घटा दूंगा। तो मैं घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 में से 0 घटाए तो 0, 5 में से 0 घटाए तो क्या आ गया यहाँ पर 5, और ये हो गया 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9, और 1 में से इसे उधार दे दिया तो क्या बचा 0.950 यानी कि 950 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर में पूछा है तो 950 मिलीलीटर यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। अगला है 49 सवाल हमारा। देखो बहुत अच्छा सवाल है भी। ये कह रहा है एक जो है 8 लोग का एक परिवार है जो 1 महीने यानी कि अप्रैल में 60 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है। इस परिवार के एक सदस्य को एक दिन के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता होगी। देखो बहुत अच्छा सवाल है। अप्रैल महीने का जो महीना होता है कितने दिन का होता है बच्चों, 30 दिन का। तो ये कह रहा है 30 दिन में कितना किलोग्राम गेहूं लग रहा है, 60 किलोग्राम। जब 30 दिन में 60 किलोग्राम गेहूं लग रहा है तो एक दिन में कितना लगेगा, 60/30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 किलोग्राम, यानी कि एक दिन में उनका घर में कितना गेहूं लगता है, 2 किलोग्राम। अब ये कह रहा है कितने सदस्य हैं उनके यहाँ, 8 लोग हैं। ठीक है, और 8 लोगों को एक दिन में कितना गेहूं लग रहा है, 2 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, इंटू 2 यानी कि 2000 ग्राम। ठीक है, तो 2000 ग्राम वो आटा खा जा रहे हैं या गेहूं खा जा रहे हैं। कितने लोग, 8 लोग। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति का हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब 8 व्यक्ति कितने खा रहे हैं, 8 व्यक्ति हमारे 2000 खा रहे हैं, तो एक व्यक्ति क्या होगा, कम खाएगा। कम के लिए क्या करते हैं, भाग। तो 2000 का 8 का भाग में 2000 में यहाँ पर दे देता हूँ। तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, बचा 4, उतारा 0, 8 पंजे 40। अब ये 0 बचा, यहाँ पीछे लगा दिया, यानी कि 250 ग्राम। तो 250 ग्राम जो है एक व्यक्ति एक दिन में खाएगा गेहूं। ठीक है, तो जिसका यह उत्तर आ रहा है उसको 1 अंक यहाँ भी मिल जाएगा। और अगला आज का जो लास्ट सवाल है हमारा मैथ का, वो है ये, यदि कक्षा में बच्चों की संख्या 40 है तो इस चपाती चार्ट से उन बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं। तो आप जानते हैं, देखो यहाँ लिख भी रहा है कि जो छात्र जो भीगना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो छात्र ऐसे हैं जो भीगना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे छात्र जो भीगना पसंद करते हैं ये भिगा भी रखा है, डॉटेड पानी जैसे दिखा रखा है। अब आप जानते हैं, देखो ये कह रहा है बच्चों के कक्षा में की संख्या 40 है, तो कितने बच्चे भीगना पसंद नहीं करेंगे। देखो ये टोटल हमारा ये है, तो 40, इसके कितने भाग कराएंगे हम, 4 भाग करेंगे। तो 40 का भाग हम 4 में कर देंगे तो कितने आएगा, 10। तो एक साइड में 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब हमसे जो कह रहा है छात्र जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते, यही तो पूछ रहा है। तो भीगना पसंद नहीं करते तो कितने लोग हैं जो भीगना यहाँ पसंद नहीं कर रहे हैं, 10। तो 10 उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर पूछेगा भीगना पसंद करते हैं तो 30 होगा इसका उत्तर। ठीक है, मगर हमसे पूछा कितने छात्र भीगना पसंद नहीं करते, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10, जो कि हमारा विकल्प कौन सा सही है, ए सही है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ये। तो जिन बच्चों के, इसको भी 1 अंक मिल जाएगा। जिन बच्चों के 25 में से अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो मेरे को ज़रूर बताएंगे कि सर हमारे 25 और 25 बिल्कुल करेक्ट है। और जिनके 25 में से अगर 20 और 25 के बीच, 20 यानी कि 20 और 25 के बीच में आ रहे हैं, तो वो भी बच्चा अपना बताएंगे जिन्होंने हमारे से क्लास ले रखी है कि हमारे सर 20 से 25 आ रखे हैं, उनका भी अच्छा स्कोर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप नवोदय की क्लास के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।